अच्छा। बीजेपी बौखलाई हुई है बुरी तरह से। कभी कहीं सूट बांट रहे हैं, कभी राशन बांट रहे हैं, कभी पैसे बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं। पब्लिक ने ये सोच लिया हमने सब कुछ ले भी लेना कि उन्होंने 10 साल लूट कर रखा हुआ है, तभी ये बांट रहे हैं। इन्होंने लूटा है, वो 10 साल का लूट का जवाब पब्लिक जो है वोट से देगी। 4 दिन पहले आई, वो शहर में छा गई, चलने लगी, यूट्यूब चैनल में घूमने लगे। आप 10 साल कहाँ थे? ये कांग्रेस ने 10 साल डंडे खाए हैं, पानी की बौछारें खाई हैं, पब्लिक के मुद्दे उठाए हैं, लगातार पब्लिक के बीच में रहे। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाया, कोई मता नहीं, लोग गुमराह हो गए। ये कहते हैं हमने मंदिर बना दिया। अरे आप कौन होते थे मंदिर बनाने वाले? आपने कोई मता डाला? अगर आप मंदिर बनाना चाहते तो आप मता डालते, लोकसभा में बिल लेके आते। रामायण में चौपाई गुरु भी नहीं भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर शम होई, चाहे शिव के समान हो जाए वो। अगर जिसने गुरु को नहीं पूजा वो किसी को नहीं पूज सकती। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसमें बताया कि भगवान राम कौन थे। अगर वो ना बताते तो भगवान राम के बारे में किसी को पता ना होता। संजय टंडन जी जो वोट मांग रहे हैं वो तो मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं। दूसरा, अगर वो वोट मांग रहे हैं तो वो अपने पिताजी के नाम पे मांग रहे हैं, अपनी उपलब्धि नहीं वो बता रहे, क्योंकि वो 10 साल सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक सरपंच तक का इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं किया और ना ही उन्हें लोकसभा का कोई एक्सपीरियंस। का साथ सबका विकास, कहाँ है आपका साथ और कहाँ है आपका विकास, ये आपको 4 तारीख को तय हो जाए। अफसर लोग आते हैं, वो 3-3 4-4 साल यहाँ रहते हैं, अपना घर भरते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। डंपिंग ग्राउंड को इन्होंने धंधा बना लिया है। ये आमदन का जरिया है, पैसे कमाने का जरिया है। वादे करते हैं लेकिन कोई भी वादा पक्का नहीं करके जाता। और यहाँ की जो कॉलोनी के लोग हैं, आप यकीन करना कि हर घर के अंदर 1-2 पेशेंट है। इसकी वजह से, इसकी बदबू की वजह से घर के अंदर बहुत बुरा हाल है। मक्खियों से अस्थमा की बीमारी है। इवन कि मेरी मदर की डेथ हुई है, वो टीबी की वजह से मरी है। इन्होंने सोच रखा है कि यहाँ पे ही गिराना है। कारण क्या है कि यहाँ पे गरीब व्यक्ति रहता है, यहाँ पे खड़ा कोई हो नहीं सकता, ऊंची आवाज यहाँ कोई उठा नहीं सकता। इसलिए से हम लोग सर ये भुगत रहे हैं। गरीबी को गरीब कराया जा रहा है, अमीर को अमीर कराया जा रहा है। उनको पता कि भाजपा जीत रहे तो ये लंगर क्यों लगा रहे हैं, सूट क्यों बांट रहे हैं, राशन क्यों बांट रहे हैं? जब पता है कि जीत रहे तो फिर इतना ये क्यों कर रहे हैं? योगी जी को बुलाने की क्या जरूरत है यहाँ पर? जब जीत ही रहे हैं तो बैठो आराम। एक बार फिर हम कांग्रेस के मनीष तिवारी जी के समर्थक में जो लोग खड़े हैं, तो सर नमस्कार जी, एक बार फिर हम आपसे मिले हैं जी। तो आप, मुझे लग रहा है पूरे शहर के अंदर बूथ टू बूथ जा रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल मनीष तिवारी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चंडीगढ़ की जनता ने पहले ही मन बना लिया था। बीजेपी बौखलाई हुई है बुरी तरह से। कभी कहीं सूट बांट रहे हैं, कभी राशन बांट रहे हैं, कभी पैसे बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं। लेकिन पब्लिक ने ये सोच लिया हमने सब कुछ ले भी लेना कि उन्होंने 10 साल लूट कर रखा हुआ है, तभी ये बांट रहे हैं। तो 10 साल जो है तो इन्होंने लूटा है, वो 10 साल का लूट का जवाब पब्लिक जो है वोट से देगी। अच्छा, वो वोट से दे रही है। जो अभी एक अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा फैक्ट चला हुआ है कि वोट का जेल का जवाब वोट से, बिल्कुल सही बात है। अब अरविंद केजरीवाल की बात आई, शराब घोटाले की आप बात करेंगे, मैं उससे पहले था किसी के ऊपर आरोप लगना। जब 2G घोटाला हुआ था, मीडिया ने बहुत बड़े चलाया था, कितनी 0,0,0,0 इतने आरोपी हैं। लेकिन आरोपी ऐसे नहीं होते, आरोप लगाया गया, कोर्ट ने उनको सबको बरी किया। मीडिया के किसी भी राष्ट्रीय चैनल ने माफ़ी नहीं मांगी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। हम मीडिया में चला तो देते हैं कि इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा शराब घोटाला कर दिया इसने। अरे शराब घोटाला किया, उसके ऊपर माफ़ी मांगी, आरोपी कैसे कह सकते हो आप? जी। आप कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बस जो मीडिया चला देता है। और आज जो कुछ ऐसे गोदी मीडिया क्यों कहने लगे सब लोग कि जो एक निष्पक्षता से चैनल नहीं चल रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था बीएसपी के, जो आपके सामने अभी एक लगा हुआ है स्टॉल, तो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल 101% जीत रहे हैं और हमारी टक्कर में ना तो कांग्रेस है और ना ही बीजेपी। बिल्कुल सही कह रही हैं वो, क्योंकि वो 4 दिन पहले तो आई थी। वो 4 दिन पहले आई, वो शहर में छा गई, चलने लगी, यूट्यूब चैनल में घूमने लगी, अपने चैनल लगाने लगे, लोग ऊपर। अरे आप 10 साल कहाँ थे? ये कांग्रेस ने 10 साल डंडे खाए हैं, पानी की बौछारें खाई हैं, पब्लिक के मुद्दे उठाए हैं, लगातार पब्लिक के बीच में रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और मैं अभी जानने की कोशिश करता हूँ कि भाजपा के जो लोग कहते हैं कि जी राम को मोदी जी लेके आए हैं और राम मंदिर जो बना है वो देश का जो हज़ारों सालों से एक मुद्दा बहुत फंसा हुआ था कोर्ट के अंदर, तो ये आप क्या समझते हो, ये राम जी के आने से कोई फैक्ट है मोदी जी के? राम जी सबके राम जी हैं। हाँ जी मैम। राजीव गांधी जी ने
वहाँ पे ताला खुलवाया, पूजा अर्चना शुरू की, कोर्ट में केस चल रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कोर्ट का सम्मान करती है। मोदी जी ने कोई लोकसभा में जो है तो मता नहीं डाला था, वहाँ पे कोई कानून लेकर नहीं आए थे कि मंदिर बनाएंगे। कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला सभी ने मंजूर किया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कोर्ट ने मंदिर बनाया, मंदिर बनाया कि मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाया, कोई मता नहीं। लोग गुमराह हो गए, ये कहते हैं हमने मंदिर बना दिया। अरे आप कौन होते थे मंदिर बनाने वाले? आपने कोई मता डाला? अगर आप मंदिर बनाना चाहते तो आप मता डालते, लोकसभा में बिल लेके आते। जब तक कोई बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास नहीं होता है, वो कानून नहीं माना जाता है। ये लोगों को गुमराह करते रहे। अब 10 साल का जो जवाब है वोट से जो है तो चोट दे रही है जनता। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अभी एक वाल्मीकि जी के नाम से अभी एयरपोर्ट बना है, वो सही है या गलत है? क्योंकि वाल्मीकि समाज लोग खुश है इस चीज़ के ऊपर कि भगवान वाल्मीकि जी सर्वोपरि हैं। जब तक आपने गुरु को नहीं पूजा, किसी को मर्जी पूज लो, आपकी कहीं गति नहीं है। रामायण में चौपाई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर शम होई। चाहे शिव के समान हो जाए वो, अगर जिसने गुरु को नहीं पूजा वो किसी को नहीं पूज सकता। पहले हमें भगवान वाल्मीकि को पूजना चाहिए। भगवान वाल्मीकि जी का एक भव्य मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे लोग जाए, वहाँ पे दर्शन करें। क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसमें बताया कि भगवान राम कौन थे। अगर वो ना बताते तो भगवान राम के बारे में किसी को पता ना होता। तो पहले हमें भगवान वाल्मीकि का मंदिर बनाना चाहिए था। और हम कहते हैं, शंकराचार्य जी ने ऐलान किया है, चारों शंकराचार्य ने कहा है कि वहाँ हम गुरु की मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो हो सकता है कि शंकराचार्य जी कभी कहा है, उन्होंने झूठ नहीं बोलेंगे वो, और वो भगवान वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना हम लोग वहाँ करेंगे। ठीक है मैम, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जैसे कि बीएसपी की जो कैंडिडेट है वो महिला है। अभी मैं पीछे भी बात कर रहा था, तो संजय टंडन जी ने शीशा भी नीचे करके उनसे 1 सेकंड बात करने की, तो फिर इससे लगता है कि महिला का सम्मान भाजपा कर रही है? जी, ऐसा है कि संजय टंडन जी जिस तरह से वो दावेदारी दे रहे हैं, उनको तो मनीष तिवारी जी कितने बार बुला चुके हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी पुरुष का सामना कर पाए। वो तो महिला थी, तो महिला को किस तरह से फेस कर पाते? क्योंकि महिला अगर सामने आ जाती है अपना रूप लेकर, तो उनकी एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाते। तो जो अभी डॉक्टर रितु जी ने उनको चैलेंज किया, सही किया? जी बिल्कुल सही किया। देखिए, संजय टंडन जी को अपनी उपलब्धि बताने के लिए बाहर आना चाहिए था। जनता उन्हें सुनना चाहती है कि आप आएँ, आप बताएं आप क्या कर सकते हैं। देखिए, संजय टंडन जी जो वोट मांग रहे हैं वो तो मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं। दूसरा, अगर वो वोट मांग रहे हैं तो वो अपने पिताजी के नाम पे मांग रहे हैं। जो बलराम दास जी टंडन थे, वो उनके पिताजी गवर्नर थे, वो उन्हीं के बारे में बात बताकर अपनी उपलब्धि नहीं वो बता रहे, क्योंकि वो 10 साल सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक सरपंच तक का इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं किया, और ना ही उन्हें लोकसभा का कोई एक्सपीरियंस। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने शहर के लिए काम किया, माताओं बहनों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, चाहे 2 करोड़ की नौकरी का हो। देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, उन्होंने बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो व्यक्तिगत तौर पे अपनी एनजीओ के माध्यम से उन्होंने किया। बहुत सारी शहर में आप ऐसे एनजीओ देख सकते हैं जो समाज के लिए करती हैं। और रही बात कुछ करने की, तो पार्टी के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, उनके पास अगर कोई भी काम लेके जाते हैं तो वो कहते हैं ये काम कॉरपोरेशन का है, मैं कॉरपोरेशन में नहीं हूँ। कॉरपोरेशन वाले कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि हाँ जी हाउसिंग बोर्ड जाओ। तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे अभी सत्यपाल जैन जी घर बैठे हैं, अरुण सूद जी घर बैठे हैं, तो क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा इनके इलेक्शनों में? जी देखिए, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। सत्यपाल जैन जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो एक्स MP हैं, और इस टाइम वो ऑल इंडिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। उनकी बहुत पकड़ है, सारे लॉयर में उनकी पकड़ है, तो उनको साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी था। और साथ में जो अरुण सूद जी हैं, वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी बहुत पकड़ है, तो उनको साथ में चलना, यहीं से वो दर्शाता है कि हम एक साथ, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ है आपका साथ और कहाँ है आपका विकास, ये आपको 4 तारीख को तय हो जाएगा। कितने मार्जिन से आप जिता रहे हो मनीष तिवारी जी? जी देखिए, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कम से कम भी 80,000 से 1 लाख तक का है। ये तो हमारे साथ डड्डू माजरा कांग्रेस के सपोर्टर जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरिंदर है जी। सर, जैसे आपके डड्डू माजरे के अंदर आपके यहाँ से 2 मेयर अभी तक रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड का हल क्यों नहीं निकलवा पा रहे डड्डू माजरे के लोग?
पहले तो सर मैं वीर भारत का स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। जो आप लोग हमारे बीच में आए, आप लोग गरीबों के बीच में आए हैं। और मेन मुद्दा हमारा जो डडूमार वासियों का है वो डंपिंग ग्राउंड का ही है। कोई भी सरकार आए, हम किसी सरकार से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि हमें यहाँ 40 साल हो गए रहते हुए। लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं, वो 3-3 4-4 साल यहाँ रहते हैं, अपना घर भरते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। मेन मुद्दा डंपिंग ग्राउंड का सर जो है, डंपिंग ग्राउंड को इन्होंने धंधा बना लिया है। ये आमदन का जरिया है, पैसे कमाने का जरिया है। यहाँ पे अभी 400 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट पास हुआ है कि भी यहाँ पे 400 करोड़ रुपए लगा के इसको फिनिश कर देंगे। मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि वो फिनिश कैसे किया जाएगा। जब से बीजेपी सरकार आई है, आज से 10 साल पहले यहाँ पे बहुत अच्छा मैदान था, हम लोग खेलते थे। ये सभी लोग यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे अच्छा ग्राउंड भी था, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लोग खेलते थे। इवन के दिनेश मोगिया, युवराज सिंह, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पे खेलने आए और यहाँ की देन है। और उसके बाद जैसे ही बीजेपी सरकार आती है तो उन्होंने, उनका कमिश्नर भी आते थे, गवर्नर साहब भी आते थे, वो ये कहते थे कि इसको हम परमानेंट यहाँ पे मैदान बना देंगे, लेकिन ऐसा सर कुछ नहीं हुआ। देखिए, दोनों इसके डंपिंग ग्राउंड में काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। सबसे बड़ी बात क्या, जो ये इसके नज़दीक के जो घर हैं, मैं समझता हूँ कि हवा के द्वारा जो गंद इनके घरों में जा रही है, इससे बीमार होने, तरह तरह की बीमारियाँ लग रही हैं। तो भाजपा जब 10 साल रही है, क्यों नहीं आप लोगों ने इसको उठाने की बात की? सर हमने उठाने की बहुत कोशिश की है। हम लोगों ने पीएमओ को भी लेटर लिखा, प्रधानमंत्री के, उसके बाद दयाल कृष्ण जी, मैं, हम लोग 4-5 आदमियों की टीम गवर्नर साहब को भी के पास गई है। वो गवर्नर साहब हमारे कहने से यहाँ पे आए भी है, आके उन्होंने यहाँ का निरीक्षण भी किया है और हमसे उन्होंने वादा भी किया कि मेरे होते हुए यहाँ पे ये डंपिंग ग्राउंड जो कूड़े का पहाड़ है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा, समझ से परे है कि कोई भी अफसर लोग इसको ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते हैं। वादे करते हैं लेकिन कोई भी वादा पक्का नहीं करके जाता। और यहाँ की जो कॉलोनी के लोग हैं, आप यकीन करना कि हर घर के अंदर 1-2 पेशेंट है। इसकी वजह से, इसकी बदबू की वजह से घर के अंदर बहुत बुरा हाल है। मक्खियों से अस्थमा की बीमारी है। इवन कि मेरी मदर की डेथ हुई है, वो टीबी की वजह से मरी है। हम लोग ना जाने कितने चक्कर लगा चुके हैं गवर्नमेंट के, पर इसका हल कुछ नहीं हो रहा। तो अब क्या लगता है आपको, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, 7वें चरण का आखिरी चुनाव है, आज समाप्त हो जाएगा शाम को 5-6 बजे, तो हाँ जी, कांग्रेस आनी चाहिए आपके। तो कांग्रेस अगर आती है तो क्या आपके डंपिंग ग्राउंड का हल निकलेगा? देखो जाएगा जी। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं। आपने बताया ना कि कांग्रेस में यहाँ पे ग्राउंड था। उम्मीद पे दुनिया कायम। और हमारी सोच ये है कि कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छा मैदान था और उस वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, बदबू नहीं आती थी। लेकिन 10 साल में बहुत बुरा हाल है। और हम फिर भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कोई भी पार्टी आए कि इसका समाधान अवश्य करे, क्योंकि आम आदमी की, हर घर के अंदर आम आदमी के जो मुद्दे हैं सर, आम आदमी को तो उन्हीं से मतलब है, वो राजनीति नहीं जानते। जी जी। क्योंकि आम आदमी को चाहिए बिजली पानी, डडूमारे का चाहे डंपिंग ग्राउंड हो, साफ सुथरा माहौल हो, रोजगार हो, महंगाई कम हो। सर आप यकीन करना कि 40 साल से हम लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं, लेकिन 10 साल में जो बुरा हाल हुआ है वो आज तक सपने में भी कभी सोचा नहीं था। मैं गोवा जो टूर गया था, यहाँ का मैं नागरिक हूँ और जो एमसी ने एक टूर बनाया था गोवा का, जब भी डंपिंग ग्राउंड देख के आना है, वहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड हमने देखा वो पब्लिक से 40-50 किलोमीटर दूर है और ये बीच में, पब्लिक के बीच में है, ये शहर में, ये शहर के अंदर है। वहाँ पे हमने 2 प्लांट देखे हैं, एक 20 किलोमीटर दूर है, एक 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन जिस तर्ज पे वो लगा हुआ है, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई है, मैं यकीन से कह सकता अगर वैसा भी हो जाए तब भी कुछ राहत की सांस हम लोग ले सकते हैं। शायद 20 किलोमीटर वाला जो गोवा का वो हो जाए यहाँ पे, 40 वाला तो मेरे हिसाब से। देखो ये प्रशासन कहता है कि यहाँ पे कहीं ज़मीन नहीं है, कहीं जगह नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत जगह है चंडीगढ़ के अंदर कूड़ा गिराने के लिए, पर जब इन्होंने सोच रखा है कि यहाँ पे ही गिराना है, कारण क्या है कि यहाँ पे गरीब व्यक्ति रहता है, यहाँ पे खड़ा कोई हो नहीं सकता, ऊँची आवाज़ यहाँ कोई उठा नहीं सकता, इसलिए से हम लोग सर ये भुगत रहे हैं। और इसकी अभी देखते हैं कि जिसकी सत्ता आएगी उससे भी गुजारिश ही करेंगे हम लोग। ठीक है सर, ये थे हमारे साथ डडूमारा के रहने वाले लोग। हाँ जी, समाचार दो सर। समाचार क्या समाचार है? मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, क्या नाम क्या? राजू नाम है। अच्छा, राजू जी डडूमारा के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, बाहर सड़का रोड बनते हैं, कूड़े का हाल देखते हैं, आगे टुक्के आज के चले जाते हैं। कोई रात को आए, खड्डे जगह जगह खड्डे है, वोटा मांगने आ जाएंगे फटाफट। कुछ नहीं कर रहे। टोफी तक टैक्स है, गरीबी को गरीब कराया जा रहा है, अमीर को अमीर कराया जा रहा है। तो अब की बार आप किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की आनी चाहिए, जिसने कांग्रेस दुनिया बसाई है ये। अच्छा,
चलो कांग्रेस के टाइम पे बहुत अच्छा माहौल था। ठीक है। मैम आप क्या कहना चाहोगे? पार्टी के साथ ही हम, कांग्रेस साथ हैं, हम तो ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। सेंटर में भी और चंडीगढ़ में? हाँ जी, सेंटर में। मैम आपका नाम? सोनिया। अच्छा सोनिया जी, देखिए अभी मुद्दे शहर के बहुत हैं, आप भी डडुमारा से हो, इतने मुद्दे हैं, चाहे वो 20 लीटर पानी का है या सीवरेज की है और बेरोज़गार की है, महंगाई की है। तो भाजपा जीत रही है, पूरे प्रचंड बहुमत से बता रहे हैं कि जीत रही है, तो ऐसा क्यों? जब मुद्दे बहुत हैं तो जीत कैसे रही है? नहीं, इनको कैसे पता है कि भाजपा जीत रही है? और अगर जिनको पता है कि भाजपा जीत रही है तो ये लंगर क्यों लगा रहे हैं, सूट क्यों बांट रहे हैं, राशन क्यों बांट रहे हैं? जब पता है कि जीत रहे तो फिर इतना ये क्यों कर रहे हैं? योगी जी को बुलाने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? जब जीत ही रहे हैं तो बैठो आराम से, ठीक, गर्मी है। चलो थैंक यू मैम। ये डडुमारा के वासी जिनकी अपनी समस्याएं हैं, इलेक्शनों के बाद क्या होगा, कैसे होगा, 4 तारीख को किसके पक्ष में माहौल बनता है। नमस्कार।